हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल और बीपीटी से रिगार्डिंग सूचना पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया, इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें बात करेंगे आपके नंबर के अनुसार आपको कौन सी कॉलेज को चॉइस करनी है। यानी जो बीएससी नर्सिंग के आप काउंसलिंग कराओगे, तो जो आपके सीयूटी में एग्जाम में नंबर आए उसके अनुसार आपको किस कॉलेज को प्रायोरिटी पर रखना है, तो आपको इजीली कॉलेज मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, पर इसमें आप अच्छे से देखें, लास्ट तक देखें। हर हर नंबर पर आपको बताया जाएगा कि कौन सी कॉलेज को आपको प्रायोरिटी देनी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप नंबर देख लो एक बार कि आपके इतने नंबर आए तो आपको कौन सी कॉलेज को पहले भरना है। अगर कोई बॉयज है जनरल कैटेगरी का, अदर कैटेगरी का, दोस्तों जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बता रहा हूँ वो मान लेना आप, उतनी कट ऑफ अदर कैटेगरी की जाएगी। तो जनरल कैटेगरी का कोई बॉयज है उसके 83 से 85, और फीमेल है उसके 80 से 82, और ओबीसी कैटेगरी का अगर कोई बॉयज है उसके 81 टू 83, और फीमेल के 80 टू 82, और AWS कैटेगरी का बॉयज के 80 से 82, और 78 से 80 फीमेल के, और 80 से 82 एमबीसी कैटेगरी के बॉयज, और 75 टू 77 एमबीसी कैटेगरी की फीमेल, 60 76 और 78 बॉयज़ के, और 75 टू 77 गर्ल्स के, 75 टू 77 एसटी बॉयज़ के, और 73 टू 75 एसटी गर्ल्स के, और पीएच कैंडिडेट के 60 और 40, यानी 60 बॉयज़ के और 40 उसके। तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको कौन सी कॉलेज को प्रायोरिटी पर रखना है। तो दोस्तों, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको रखना ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज को। जितने भी ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है 7, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखना है। सबको पहले और प्रायोरिटी पर डालना, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड, थर्ड पे। फिर उसके बाद में जो 2021 में कॉलेज ओपन हुए थे उनको उनको डालना है। और अगर आप चाहते हो कि कोई ना 2022-23 का एक आध कॉलेज डाल दें तो आप डाल सकते हो। तो 2000 जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है उनके मैं नाम बता देता हूँ। एक तो एसएमएस है दोस्तों, एसएमएस भी आप डाल सकते हो। एसएमएस की खैर कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी तो आप डाल सकते हो। आरएचएस जयपुर, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, जीकॉन कोटा, और जीकॉन चूरू, जीकॉन उदयपुर, और एक और है जीकॉन अलवर। तो इनको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे डाल सकते हो। फिर बाद में आपको डालना है जो 2021 में कॉलेज ओपन हुए थे, तो उनके मैं नाम बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये हुए थे आपके 2021-22 में ये कॉलेज ओपन हुए थे, तो उनमें 7 कॉलेज हैं। तो इनमें है जीकॉन भरतपुर, जीकॉन सीकर, जीकॉन करौली, जीकॉन धौलपुर, जीकॉन अजमेर, और जीकॉन पाली, और जीकॉन भीलवाड़ा। तो इनको 7 कॉलेज, वो 7 ही 14 कॉलेज आप डाल लेना। और अगर फिर भी आप चाहते हो कि नहीं 2022-23 में ओपन हुए थे कॉलेज, तो 23 कॉलेज ओपन हुए थे, उनको आप डाल लेना। 23 से आप 23 नहीं, 18 कॉलेज ओपन हुए थे 2022-23 में। तो उनमें से आप जो भी आपको कॉलेज पसंद आए कि हाँ ये कॉलेज मुझे डालना, तो उन कॉलेजों पर डाल लेना। तो ये आपको ये 15 से लेकर 20 तक कॉलेज आपको फिल करने, आपको इजीली कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आपके इतने नंबर आए तो फिर आपको कौन सी कॉलेज चॉइस करनी है। कोई जनरल कैटेगरी का बॉयज उसके 80 से 83, गर्ल्स के 78 से 80, ओबीसी कैटेगरी के बॉयज है उसके 79 से 82, और 78 से 80 गर्ल्स के। AWS कैटेगरी का बॉयज है उसके 78 टू 81, 76 से 79 गर्ल्स के। और एमबीसी कैटेगरी का बॉयज है उसके 78 टू 81, और 72 टू 74 नंबर अगर गर्ल्स के, तो गर्ल्स के। और एससी कैटेगरी का अगर कोई गर्ल्स है और उसके नंबर नहीं सॉरी बॉयज 74 टू 76, और 70 टू 74 गर्ल्स के आ रहे हैं एससी कैटेगरी के। एसटी कैटेगरी के अगर कोई बॉयज है उसके 73 टू 75, 71 टू 73 गर्ल्स के, और 50 नंबर पीएच कैटेगरी के, और 40 नंबर पीएच कैटेगरी के फीमेल के। अगर इतने नंबर आए तो आपको कौन से कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है। तो दोस्तों देखो, आपको अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि नहीं मुझे ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज देना है, तो आप ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज डाल सकते हो। देखो, एक जीकॉन चूरू डाल सकते हो, इसकी कट ऑफ कम रहती है, थोड़ी इनसे कम रहती है, तो आप इसको डाल सकते हो। जीकॉन उदयपुर को डाल सकते हो,
और जीकॉन अलवर को डाल सकते हो। ये 3 कॉलेज ऐसे तो आप स्टार्टिंग में डाल सकते हैं। इन चारों कॉलेज को आप छोड़ना, ये क्योंकि इनकी कट ऑफ हाई रहती है तो आप इनको नहीं डालना है। ये तीनों कॉलेज को आप ऊपर डाल सकते हो। फिर उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, आपको जो ये 7 गवर्नमेंट कॉलेज है इनको अगर आप लेना चाहते हो, जिस कॉलेज को डालें, ना लेना चाहते हो उसको आप हटा दो, और इन कॉलेज 7 कॉलेजों को आपको डालना है। 3 वो कॉलेज, 7 ही कॉलेज, 10 कॉलेज हो गए आपके। फिर दोस्तों डालना आपको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज ओपन हुए थे 2022-23 में, यानी 2022-23 में ओपन हुए थे, उनको डालना है। इनमें जीकॉन डूंगरपुर, सिरोही, बाड़मेर, करौली, केकरी, अजमेर, श्रीगंगानगर, माधोपुर, हनुमानगढ़, बूंदी, लालसोट, टोंक, नाथद्वारा, राजसमंद, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जालोर, प्रतापगढ़, नागौर, तिजारा, अलवर और जैसलमेर। इनमें से आप डाल सकते हो 12, और झुंझुनू, इनमें से आप डाल सकते हो। इन ओल्ड गवर्नमेंट डाल दिए 3, तो उसके बाद में 7 गवर्नमेंट जो 2021-22 में ओपन हुए थे वो डाल दिए। उसके बाद में आपको जो भी कॉलेज अच्छा लगे वो डाल सकते हो। तो आपको कम से कम 20 से 25 कॉलेज आपको डाल देने हैं, तो आपको ईजिली कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों जिनके नंबर आ रहे हैं 70, कोई जैसे जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है और उसके नंबर आ रहे हैं 78 से 80, 75 से 77 फीमेल के, 78 से 80 उसके ओबीसी कैटेगरी के बॉयज़ के, 75 टू 77 गर्ल्स के, और 75 टू 77 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बॉयज़ के, और 73 से 75 ईडब्ल्यूएस फीमेल के, 70 से 75 और 70 से 72 एमबीबीएस एमबीसी कैटेगरी के, और एससी कैटेगरी के 74 टू 76, 79 टू 71 गर्ल्स के, और एसटी कैटेगरी का 75 टू 70, 73 टू 75, 68 टू 70, और पीएच के 45 और 35। इस प्रकार अगर नंबर आ रहे हैं तो आपको कौन सी कॉलेज को प्रायोरिटी रखनी है। तो देखो दोस्तों, इनमें से आपको जो 2021-22 में ओपन हुए थे वो कॉलेज रख सकते हो। उनमें एक भरतपुर का नाम है, भरतपुर का आप रख सकते हो। भरतपुर की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है तो इसे भी रख सकते हो। इसके बाद में आप सीकर की कट ऑफ ज़्यादा जाती है तो उसे मत रखना, यानी धौलपुर को रख सकते हो, और एक भीलवाड़ा को रख सकते हो, और करौली को रख सकते हो। इन चारों कॉलेज में से 1-2 कॉलेज आपको रख लेना है। इसके बाद में आपको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज 2022-23 में ओपन हुए उनमें से जो भी आपके सूटेबिलिटी के अनुसार पास, जो कॉलेज पास पड़ता है उसको आपको पहले भरना है। तो आपको दो तीन कॉलेज तो आपको 2021-22 में ओपन हुए जो आपके पास में पड़ता है कोई कॉलेज तो आप उसे दे दे, और उसके बाद में जो 18 कॉलेज 2022-23 में ओपन हुए थे वो टोटल पूरे भरने आपको, यानी मतलब 21 कॉलेज हैं ये तो भरने, और इसके अलावा न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी आपको फिल करना है। तो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है दोस्तों चित्तौड़गढ़, निमाड़ चित्तौड़गढ़, दाऊदपाटा बेंगू और नवा नागौर, इनको लास्ट में डाल देना है। तो आपको इतने कॉलेज आपको फिल करना है। देखो दोस्तों, जो आप प्रायोरिटी पे डालोगे वो कॉलेज मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, फिर भी आपको ये डाल देनी है। अब बात करते हैं बाउंड्री लाइन वाले स्टूडेंट। ये है बाउंड्री लाइन पे, इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है अगर आप सही तरीके से अगर काउंसलिंग में चॉइस प्रोसेस करते हो तो अगर कोई जनरल कैटेगरी का बॉयज है और उसके नंबर आ रहे हैं 75 से 77, फीमेल के 73 से 75, और मेल है उसके ओबीसी कैटेगरी के 75 टू 77, 73 टू 75, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 73 टू 75 और 70 से 72 फीमेल के। एक बार आप कट ऑफ अच्छे से देख ले, थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो सकती है, आप इसमें वीडियो में अच्छे से देखें। और एमबीसी कैटेगरी का कोई बॉयज है उसके 70 से 72, और गर्ल्स उसके 68 टू 70, और एससी कैटेगरी के अगर कोई बॉयज है उसके 70 से 72, और गर्ल्स के 67 से 69, और एसटी कैटेगरी की फीमेल के वो बॉयज के 69 टू 71 और 66 से 68, और पीएच कैंडिडेट के 40-35, इनके 25-20 भी हो तो इनका चल जाएगा, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको डालना 2022-23 में जो कॉलेज ओपन हुए थे वो 2022-23 में जो कॉलेज ओपन हुए थे वो, तो
वो कॉलेज आपको 18 कॉलेज है तो 18 के 18 कॉलेज आपको स्टार्टिंग से डालने हैं। जो भी कॉलेज आपके पास पड़ता है या जो कॉलेज आपको लेना है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी डालना है। जो कॉलेज आपको थोड़ा कम अच्छा लगता है उसको लास्ट में डालना है। तो आपको 18 के 18 कॉलेज ये डालने, 3 न्यू गवर्नमेंट कॉलेज भी आपको डालने, मैंने बता दी पहले ऑलरेडी 3 नावा नागौर और राउत भाटा वो इनके तो आपको 3 कॉलेज वो डालने हैं। तो आपको टोटल 18 कॉलेज तो कम से 18 कॉलेज ये और 3-4 कॉलेज वो 21-22 कॉलेज आपको फिल करने हैं। इसके अलावा अगर आप टॉप में चाहते हो तो जैसे धौलपुर, एक आध कॉलेज धौलपुर इनका भी आप डाल सकते हो। तो आपको 22-23-24 कॉलेज तो आपको फिल करने ही है। जो आपको पास पड़ता है यानी जो कॉलेज उसको आप फर्स्ट पहले डालोगे, उसको जो दूर पड़ता है उसको आप बाद में डालोगे। या कोई दूर जाना चाहता तो अगर कोई कॉलेज उसे पसंद है तो वो उसे फर्स्ट पे डाल देना। अब बात करते हैं जिनके आ रहे 75 से 77 जनरल कैटेगरी के बॉयज़ के, 73 से 75 फीमेल के, 75 से 77 ओबीसी कैटेगरी के बॉयज़ और 73 से 75 गर्ल्स के। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बॉयज़ 73 to 75, 70 से 72 गर्ल्स, 70 से 72 बॉयज़ और 68 से 68 फीमेल के। एससी कैटेगरी के 670 to 72 और 67 to 69, 69 to 71, 66 to 68 और इनके पीएच कैटेगरी के चल जाएगी कितने भी होंगे। तो आपको किन कॉलेजों को प्रायोरिटी देनी है। तो दोस्तों देखो, आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलने वाली, हो सकता है पॉसिबिलिटी आपको सेकंड राउंड में मिले। तो आपको पहले किस कॉलेज को आपको डालना है। देखो दोस्तों, आपको 2022-23 में जो कॉलेज ओपन हुए उनको फर्स्ट में डालना। तो वो कॉलेज बता देता हूँ आपको कौन से फर्स्ट पे डालना है। तो देखो दोस्तों, डूंगरपुर को डाल सकते हो आप, सिरोही को भी डाल सकते हो, बाड़मेर को डाल सकते हो और धौलपुर को डाल सकते हो। इसकी धौलपुर की कम जाती है कट ऑफ तो। और एक श्री गंगानगर, और इसके अलावा बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और जैसलमेर, इनको और एक जालोर। तो इन कॉलेजों को आपको फर्स्ट पे डालना है। और इसके अलावा जो कॉलेज बच गए जो 2022-23 में, उनको इनके नीचे डालना है। और उसके बाद भी जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है उनको ज़रूर डालना आपको। तो आपको जितने कॉलेज हो सकते हैं उतने आपको पूरे से पूरे भरने हैं। ये मान लो 2022-23 में जो पूरे कॉलेज ओपन हुए वो, और 2023-24 में जो कॉलेज ओपन हुए न्यू गवर्नमेंट कॉलेज जैसे राउत बाटा वो उनमें से। तो आपको इस प्रकार डालना, आपको पूरे कॉलेज डालना। आपको ये कॉलेजों में नाम बताए उनको पहले डालना प्रायोरिटी पे, उसके बाद में न्यू गवर्नमेंट कॉलेज डालना। और आप चाहो तो इन कॉलेजों को बाद में डाल देना, जैसे लाल सोट है इनको बाद में डाल देना, क्योंकि इनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहती है। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी के। एक कट ऑफ की बात करते हैं जिनके 70 से 75 आ रहे हैं बॉयज़ के, जनरल कैटेगरी के 68 to 73 फीमेल के, 70 से 75 ओबीसी कैटेगरी का बॉयज़ और गर्ल्स के 68 to 73। ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी का कोई बॉयज़ है उसके 68 to 72 और 66 to 71 गर्ल्स के। 65 से 67 एमबीसी कैटेगरी के बॉयज़ के और 62 से 67 बॉयज़ के फीमेल के। एससी कैटेगरी का अगर कोई बॉयज़ है उसके 65 से 67 और 61 से 64 गर्ल्स के। एसटी कैटेगरी का 63 to 65, 61 to 64 और फीमेल कैटेगरी का पीएच कैटेगरी का चल जाएगा। तो अगर आपके इतने नंबर आए तो आपको कौन से कॉलेजों को भरना है। तो देखो दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा बाउंड्री के पीछे, यानी बाउंड्री के पीछे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ये मान लो आप। तो आपको पहले देखो, एक कॉलेज इसमें से आपको डालना है धौलपुर वाला, ये कॉलेज आपको ज़रूर डालना है। प्रतापगढ़ का कॉलेज, जैसलमेर का कॉलेज, और इसके अलावा बांसवाड़ा और जैसलमेर का बता दिए, श्रीगंगानगर, बारा, और इसके अलावा डूंगरपुर। तो ये कॉलेज आपको डालना है। जो कॉलेज में एक वीडियो बना रखा है उसमें बता रखा होगा कट ऑफ, जो कम कट ऑफ जाने वाले कॉलेज है उन कॉलेजों को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे डालना है। और उसके बाद में आपको जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है, ये 3, इनको आपको उसके बाद में डालना है। और अगर दोस्तों प्राइवेट फर्स्ट राउंड में चाहते हो कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिले, तो आपको प्राइवेट कॉलेज भी, जो टॉप प्राइवेट कॉलेज है वो भी डालना है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी कम है।
सेकंड या थर्ड में मिल सकता है, पर कम आपको पॉसिबिलिटी। तो आप अगर प्राइवेट लेना चाहते हो फर्स्ट राउंड में तो आप डाल सकते हो। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी के। अगर कोई बॉयज है उसके नंबर आ रहे 65 से 70, 63 से 66 गर्ल्स के, 65 से 70 ओबीसी बॉयज़ के और गर्ल्स के 63 to 66। और EWS कैटेगरी का है उसके नंबर आ रहे 60 to 67, 60 से 63 गर्ल्स के, 60 से 65 MSC कैटेगरी के बॉयज़ और 60 से 63 गर्ल्स। SC कैटेगरी का अगर कोई बॉयज है उसके 60 से 65, 58 to 62 गर्ल्स के और 60 to 65 ST कैटेगरी का बॉयज और 58 to 60 गर्ल्स के। अगर इतने नंबर आए तो दोस्तों आपको कौन सी कॉलेजों को प्रायोरिटी पे देना है। देखो दोस्तों, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की ना के बराबर पॉसिबिलिटी है, पर फिर भी आपको देखो 3 न्यू गवर्नमेंट कॉलेज डाल देना है। इसके अलावा प्रतापगढ़ और श्री गंगानगर एक आध कॉलेज में 4-5 आपको गवर्नमेंट कॉलेज डालने हैं। और उसके बाद में कम से कम आपको 30 प्राइवेट कॉलेज डालने हैं। 30 प्राइवेट कॉलेज आपको, जो भी कॉलेज आपको सूटेबल हो वो 30 प्राइवेट कॉलेज आपको डालने हैं, जरूर डालने हैं आपको 30। INC से अप्रूव्ड कॉलेज, उसका भी वीडियो आ जाएगा। INC से अप्रूव्ड प्राइवेट कॉलेज और अच्छे कॉलेज होगा तो आपको डालना है। अब बात करते हैं, अगर 60 से 65 नंबर को अगर कोई जनरल कैटेगरी का बॉयज है उसके 55 से 60 फीमेल के, 60 से 65 और 55 से 60 OBC कैटेगरी के बॉयज़ और गर्ल्स के, 65 से 55 से 60 EWS के बॉयज़ के, 52 to 57 गर्ल्स के। MBC कैटेगरी का अगर कोई बॉयज है उसके 50 to 55 to 60, 50 to 55 गर्ल्स के। और SC कैटेगरी के अगर कोई बॉयज है उसके 50 से 55, 50 से 55 सॉरी 50 से 55 मान लो, और 50 से 55 उसके ST कैटेगरी के बॉयज और 47 to 50 बॉयज गर्ल्स के। अगर इतने नंबर अगर दोस्तों आप देख लो, आपके इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपको कौन सी कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है। देखो दोस्तों, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज को आपको प्रायोरिटी नहीं देनी है। कोई ऐसा स्टूडेंट है कि नहीं मुझे तो गवर्नमेंट ही चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट नहीं मिली तो मैं प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग नहीं करूँगा, तो आपको देखो दोस्तों फिर गवर्नमेंट कॉलेज, आपको जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मैंने बताई कि जिनकी कट ऑफ कम जाती है वो ऑल गवर्नमेंट कॉलेज डाल देना। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो थर्ड राउंड में हो सकता है कि पॉसिबिलिटी मिल जाए, नहीं तो आपको जिन कॉलेजों को, अगर जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो उनको तो प्राइवेट कॉलेज डालना। आपको टॉप प्राइवेट कॉलेज जो भी आपके पास या आपके सूटेबिलिटी के अनुसार आपको कम से कम 50 कॉलेज भरने हैं। 50 कॉलेज तो भरनी है प्राइवेट आपको फर्स्ट ईयर। गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं भरना। अगर कोई स्टूडेंट अगर गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज नहीं लेना चाहता, वो गवर्नमेंट ही भरना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट भर दे। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए फर्स्ट राउंड में, प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए किसी को, तो प्राइवेट कॉलेज मत भरना। नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे, फीस जमा करानी होगी, उसके बाद में आपको सेकंड राउंड में मौका दिया जाएगा। तो आपको अगर फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए तो आपको ओनली गवर्नमेंट कॉलेज ही फिल करने हैं, आपको प्राइवेट कॉलेज फिल नहीं करना है। तो दोस्तों, जैसे आपके नंबर थे उसके अनुसार मैंने आई होप सबको कंसिडर करके बता दिया। फिर भी कुछ अगर मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो वीडियो के में। और प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक करें वीडियो को, जिससे कोई भी अदर स्टूडेंट की हेल्प हो सके। और प्लीज़ दोस्तों, अगर देखो इतनी मेहनत होती है, अभी हमारे एग्ज़ाम खुद के पास में, तो आप वीडियो को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना है। थैंक्स दोस्तों।